चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परेश पुराणिक और आप देख रहे हैं परेश वाणी। दोस्तों यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरीज या एडवोकेट लॉयर यदि आप हैं, इस प्रोफेशन में हैं या फिर इस प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है और काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज मैं दोस्तों आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ लेके आया हूँ जिसमें क्या होता है, ये एक्चुअली बेस्ड है फैमिली टसल के ऊपर। एक दिल्ली बेस्ड फैमिली है, बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है मिस्टर ओसवाल करके, मिस्टर अभय कुमार ओसवाल, यदि आप फेमिलियर हो तो। इनका एक फैमिली डिस्प्यूट है जिसको यहाँ पर जज किया है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। एक्चुअल हुआ क्या था कि जो मिस्टर अभय कुमार ओसवाल है जो कि मेसर्स ओसवाल एग्रो मील्स लिमिटेड के ऑनर एमडी चेयरमैन है, वो अपने किसी काम से रशिया में जाते हैं 2015 में। वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी डेथ से पहले वो क्या करते हैं, उनके जो उनका मेसर्स ओसवाल एग्रो मील्स के अंदर 39% का उनका शेयर होल्डिंग है। इतने परसेंटेज के वो ऑनर है, ऑलमोस्ट 40% के। तो उनकी डेथ से पहले ही वो नॉमिनेशन कर देते हैं अपने शेयर्स का, और वो उनकी जो वाइफ है, उनकी जो स्पाउस है, उनके नाम पे नॉमिनेशन करते हैं। तो उनकी डेथ के बाद जो है वो लीगली ऑनर हो जाती है, 39% या ऑलमोस्ट 40% की मालकिन हो जाती है वो मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स के अंदर। और उनकी एक और सिस्टर कंसर्न है ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड करके, जिसमें उनका 11% का शेयर होल्डिंग रहता है। तो मिस्टर अभय कुमार ओसवाल के जाने के बाद ये दोनों कंपनीज़ में जो उनकी वाइफ है वो 40% और 11% रिस्पेक्टिवली की मालकिन हो जाती है दोनों कंपनीज़ में। अब लेकिन होता क्या है कि उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं मिस्टर पंकज ओसवाल, वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके जाने के बाद उनका जो है 25% का शेयर बनता है उनके पिताजी की कंपनी में। तो 25% के शेयर्स जो हैं वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र किए जाए, जो कि उनकी मदर जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि उनके जीते जी जो है ये मिस्टर पंकज ओसवाल ये ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पे ये इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं। तो उनकी मदर जो है वो डिनाई कर देती है कि चूँकि आप यहाँ रहते नहीं, यहाँ के डे टू डे बिजनेस अफेयर्स, बिजनेस ऑपरेशंस को आप देखते नहीं हैं, तो आपका इसमें कोई 25% का शेयर होल्डिंग बनता नहीं है। अब इसके अगेंस्ट में इस बात से एग्रीव्ड होकर ये जो मिस्टर पंकज ओसवाल है, ये क्या करते हैं कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक अपील कंप्लेंट लॉन्च कर देते हैं कि और ये कंप्लेंट फाइल करने के पहले क्या करते हैं मिस्टर पंकज ओसवाल, जो उनके बेटे हैं, ये कोई 0.03% शेयर खरीद लेते हैं मार्केट से, ओपन मार्केट से। 50,000 के आसपास कोई शेयर होते हैं, 48,000 50,000 शेयर्स ये खरीद लेते हैं, जो कि जो इनका मिसेस अरुणा ओसवाल जो है, उनकी जो टोटल शेयर होल्डिंग है उसका कोई 0.03% होता है। इस बेसिस पे वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर एक कंप्लेंट लॉन्च करते हैं कि मैं एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ और मेरा यहाँ पे जो है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की वो कंप्लेंट फाइल करते हैं कि छोटे शेयर होल्डर होने के नाते हमको यहाँ पे दबाया जा रहा है, हमारे हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो उनकी कंप्लेंट को सही ठहराती है और वो उनके फेवर में ऑर्डर पास कर देती है, जिससे एग्रीड होकर जो मिसेस अरुणा ओसवाल है वो कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर देती है। लेकिन कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो अगेन मिस्टर पंकज ओसवाल के ही फेवर में डिसीजन पास कर देती है। तो अब ये जो दोनों जगह पर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से ऑर्डर जो है वो पंकज ओसवाल के फेवर में ही जाता है। तो इन दोनों ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद जो मिसेस अरुणा ओसवाल है, फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। तो कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में जब ये मैटर जाता है तो हाई कोर्ट जो है वो सभी चीज़ों को देखने के बाद वो ये बोल देते हैं कि नहीं, अभी तो जो है इसमें आप स्टेटस को मेंटेन करिए। तो अब जब स्टेटस को मेंटेन करना है, मतलब कि जो अरुणा ओसवाल है उनकी वाइफ, उनके पास ऑलमोस्ट 40% का शेयर होल्डिंग है और 11% का जो दूसरी कंपनी उसके अंदर है। तो स्टेटस को मेंटेन करने का बोल दिया तो फिर उनके पास जो शेयर है वो उन्हीं के पास रहेंगे, उनके बेटे के पास नहीं जाएंगे। तो ये जो इस मैटर को फिर हाई कोर्ट ने जो स्टेटस को का ऑर्डर किया था, इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है
कि सारे फैक्ट्स को देखने के बाद उनको ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग ये रहता है और वो इस ओपिनियन पे आते हैं कि ये जो है मैटर ये सिविल राइट्स का मैटर है ना। इसमें कहीं भी कंपनी लॉ का कोई मैटर ये नहीं बनता है, क्योंकि जो कंपनी लॉ बोर्ड और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में यदि आपको कोई मैटर फाइल करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है कि यदि आप इस बेसिस पे कंप्लेंट फाइल करते हैं कि नहीं हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं और हमारे राइट्स यहाँ पे सप्रेस किए जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन हो रहा है, तो वो क्लेम करने के लिए भी आपको कम से कम 10% का मिनिमम शेयर होल्डिंग आपके पास होना चाहिए, जो कि इनके पास नहीं रहता है। इनके पास कोई 0.03% के शेयर्स रहते हैं, तो ये एलिजिबल होते ही नहीं। और वो भी इन्होंने बाद में परचेस किए होते हैं ओपन मार्केट से। ये खुद ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, डे टू डे ऑपरेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनका अपना सेपरेट बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में, तो कहीं से भी जो है इनका जस्टिफाइड नहीं होता है जो ये अपने फैक्ट्स वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस ओपिनियन के ऊपर आती है कि नहीं, ये कहीं से भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है और ये सिविल राइट्स का मुद्दा है। और क्योंकि ये इनहेरिटेंस वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जाने के पहले क्लियर कट नॉमिनेशन जो है उनकी वाइफ के फेवर में कर जाते हैं, वो उनके ऑनर है। तो अगर आपको शेयर्स के राइट्स, उनके इंटरेस्ट और उनके टाइटल से रिलेटेड यदि इशू है तो वो सिविल राइट्स का मुद्दा बनता है और वो सिविल कोर्ट्स में ही डिसाइड होगा। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन दोनों के द्वारा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो ऑर्डर पास किया जाता है वो उसको सेट असाइड कर देती है और सिविल कोर्ट को डायरेक्ट करती है कि आप जो है इस मैटर को हैंडल कीजिए, जो भी फैक्ट्स आपके सामने आते हैं उसके बेसिस पे आप अपना जजमेंट पास कीजिए और वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा। और ये डिसीजन जो है मिस्टर अरुण मिश्रा के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, अभी 6 जुलाई को ही पास किया है 2020 में। तो ये दोस्तों एक मैटर था जो मेरे सामने आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यदि आपके फैमिली में भी कोई पार्टीशन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, शेयर होल्डिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट है आपके फैमिली बिजनेस में, आपकी कंपनी में, तो याद रखिए कि ये मैटर यदि आपके 10% से कम यदि आपके पास शेयर होल्डिंग है तो फिर ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, ये सिविल कोर्ट से ही मैटर डिसाइड होगा, क्योंकि ये सिविल राइट्स का मैटर बनता है। और यहीं से जो है आपको, यदि आप एग्रीड हैं तो आपका रेजोल्यूशन जो है वो यहीं से होना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ से जितने भी लीगल मैटर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट कोई मेरे नज़र में केस लॉ आएंगे तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।